भगवान राम के चरित्र को सामने रख करके तत्कालीन समाज की भावनाओं को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श चरित्र हम सबके सामने राम के रूप में रखा। लोगों ने कहा राम कैसे? उन्होंने कहा भाई देखो, धर्म का दूसरा रूप राम है, रामो विग्रहवान धर्म। इतना कह करके उन्होंने समाज की आंखों को खोल दिया। यानी धर्म के जो भी गुण हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं, अगर उनकी मूर्त रूप कहीं देखना है, शास्त्रों से इतर उसका मूर्त रूप कहीं देखना है, तो वह मूर्त रूप उसका कहीं है तो भगवान राम का चरित्र उसका मूर्त रूप है। और इसीलिए उन्होंने प्रश्न भी वही किया था प्रारंभ में, और उसका उत्तर भी उन्होंने वही दे दिया कि राम ही वह चरित्र है, और इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कह करके उन्होंने अपनी बात को कही थी। अब याद करिए, सर्वेश आस्थाना जी भी वही कह रहे थे, उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि कवि की जब लेखनी चलेगी तो वह उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी जिससे समाज ग्रसित है, कुंठित है, जकड़ा हुआ है। और उन्होंने समाज की उन दुखती हुई नस पर उंगली रख करके उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए भी एक आह्वान इस अवसर पर किया है। बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय डीपी बोरा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर नीरज बोरा जी के जो कार्य हैं, वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद दिलाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में, युवा ऊर्जा के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, छात्र नेता के रूप में, एक संघर्षशील नेता के रूप में, समाज से जुड़े हुए दलित, वंचित और उन लोगों के आवाज को बन करके जो कहीं ना कहीं से पीड़ित थे। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले लखनऊ की छवि क्या थी, किस प्रकार का माहौल था? उस माहौल को कभी आपको कोई विस्तृत चर्चा करानी है तो श्री ब्रजलाल जी से उसके बारे में जरूर पूछिए। किस प्रकार का गैंगवार था, किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बिंदु प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाने का प्रयास हो रहा था, और उसमें एक युवा नेता संघर्षों के पथ पर चलकर के अपना मार्ग प्रशस्त करता है। न केवल यहां के गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए एक राह दिखाता है, बल्कि स्वयं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज को और भी बुलंदियां देने का काम किए हैं। यानी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और फिर विधायक के रूप में उन्होंने उन्हें एक सशक्त आवाज दी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्वर्गीय डीपी बोरा जी के संघर्षों की कहानी को लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के अंदर आज भी देखने और सुनने को प्राप्त होता है। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो युवा थे, आज वे उम्र दराज हो चुके हैं। आज जब इस चर्चा करते हैं, इस बारे में बताते हैं, मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करते हुए समाज से जुड़े हुए उन मूल्यों के लिए काम कर रहा है जो एक गरीब की पीड़ा है, एक वंचित की पीड़ा है, एक दलित की पीड़ा है। शोषण से मुक्त वातावरण देने के लिए, उसको उसका अधिकार देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और यह
हम लोगों को लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यही तो हमें इन महापुरुषों से प्राप्त होती है प्रेरणा। महर्षि वाल्मीकि का समय किस प्रकार का रहा होगा। आप जब उस पौराणिक कालखंड की चर्चा करते हैं, उसमें आप जब जाएंगे, आपको उस समय की सामाजिक, उस समय की भौगोलिक और उस समय की उन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। जो कालखंड रामायण का कालखंड था, और उन कालखंडों के एक एक दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में किस प्रकार से उद्धृत करने का काम किया है, वो अद्भुत है। यानी उस समय की सामाजिक, भौगोलिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ कोई कवि बोलचाल की भाषा में भी महाकाव्य रच ले और वो लोकप्रिय हो जाए। दुनिया का पहला ऐसा महाकाव्य था महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, जो व्यवहारिक भाषा में था, व्यवहारिक संस्कृति की भाषा में था। और व्यवहारिक संस्कृति के साथ साथ उस समय की उन्होंने परिस्थितियों का उल्लेख जिस रूप में किया है, वनस्पतियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, यानी वाल्मीकि रामायण केवल हम लोग सामान्य रूप से जब चर्चा करते हैं रामायण की, तो सामान्य रूप से हम पारिवारिक चर्चा का विषय उसमें उठाते हैं, क्योंकि हम लोग परिवार के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, उसी से घिरे रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य का मनुष्य के साथ, एक पिता का पुत्र के साथ या पुत्र का पिता के साथ, एक पति और पत्नी के संबंधों को लेकर के, एक गुरु और शिष्य के संबंधों को लेकर के, एक राजा का प्रजा को लेकर के, इन संबंधों को लेकर के तो चर्चा है ही, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा अपनी वन संपदा के प्रति क्या दायित्व है, इसका उल्लेख भी याद करिए। जब माता जानकी का अपहरण होता है और भगवान राम उस समय वन में भटकते रहते हैं, तो उस समय वनों से भी प्रश्न पूछते हैं, वहां के पक्षियों से भी मदद मांगते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछते हैं। और याद रखना, रामायण का पहला बलिदानी कोई हुआ था तो वह एक पक्षी हुआ था, गिद्धराज जटायु के रूप में। आप याद करिए, जब उस समय की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ, आतंक की ताकत के खिलाफ भगवान राम को युद्ध करना था, तो सेना अयोध्या और जनकपुर से नहीं गई। सेना गिरवासी वनवासियों ने मिलकर के भगवान राम के साथ खड़ी की, उनके साथ मिलकर के। अभी यहां पे डॉक्टर नीरज बोरा जी कह रहे थे, यहां पे गोमती नदी के एक ब्रिज, एक पुल के बारे में। आज एक पुल बनाने को लेकर के जनप्रतिनिधि संघर्ष करते हैं, उसके लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उस समय 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण बानर और भालुओं की मदद से भगवान राम ने समुद्र में कर डाला। आप सोचो, सेना इस पार से उस पार जाए, जो लोगों के लिए कल्पना थी समाज का संगठन होगा, तो उसका परिणति ऐसे ही होगी। असंभव होने वाला काम भी हमारे लिए संभव हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत, जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण रामलला के विराजमान होने के बाद बना, हम लोगों का ही प्रयास है। तो डॉक्टर नीरज बोरा जी के जो कार्य हैं, वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद दिलाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में, युवा ऊर्जा के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, छात्र नेता के रूप में, एक संघर्षशील नेता के रूप में
समाज से जुड़े हुए दलित, वंचित और उन लोगों के आवाज को बंद करके जो कहीं ना कहीं से पीड़ित थे। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो आज से 30 वर्ष पहले का ध्यान आकर्षित किया है। अपने आराध्यों के प्रति, अपनी विरासत के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भगवान राम का दिया, लेकिन ये उदाहरण हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। उन्होंने नारी गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया कि दहेज जैसी कुप्रथा का अभी तक हम समाधान नहीं निकाल पाए, उस ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर श्री सर्वेश अस्थाना जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस लेखनी के लिए। यही होता है, एक कवि की लेखनी जब चलती है तो समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। याद करिए, आदि कवि की जयंती पर एक कवि के द्वारा सामाजिक जन जागरण का एक कार्यक्रम अपने आप में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और यह प्रेरणा समाज को एक नई राह भी दिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक साहित्यकार तो उसकी लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती, उसकी लेखनी समाज को एक नई दिशा देती है। वह समाज का एक दर्पण होता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति आग्रही बनाता है जो कभी महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र को सामने रख करके तत्कालीन समाज की भावनाओं को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श चरित्र हम सबके सामने राम के रूप में रखा। लोगों ने कहा राम कैसे? उन्होंने कहा भाई देखो, धर्म का दूसरा रूप राम है, रामो विग्रहवान धर्म। इतना कहकर के उन्होंने समाज की आंखों को खोल दिया। यानी धर्म के जो भी गुण हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं, अगर उनकी मूर्त रूप कहीं देखना है, शास्त्रों से इतर उसका मूर्त रूप कहीं देखना है, तो वह मूर्त रूप उसका कहीं है तो भगवान राम का चरित्र उसका मूर्त रूप है। और इसीलिए उन्होंने प्रश्न भी वही किया था प्रारंभ में, और उसका उत्तर भी उन्होंने वही दे दिया कि राम ही वह चरित्र है, और इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कहकर के उन्होंने अपनी बात को कही थी। अब याद करिए, सर्वेश अस्थाना जी भी वही कह रहे थे, उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि कवि की जब लेखनी चलेगी तो वह उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी जिससे समाज ग्रसित है, कुंठित है, जकड़ा हुआ है। और उन्होंने समाज की उन दुखती हुई नस पर उंगली रख करके उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए भी एक आह्वान इस अवसर पर किया है। बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय डीपी बोरा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर नीरज बोरा जी के जो कार्य हैं, वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद